हेलो एवरीवन, मैं आर शेखावत डीसीएम क्लासेस के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम यहाँ डिस्कस करने के लिए आए हैं। एग्ज़ाम टाइम, स्पेशली कॉलेज एग्ज़ाम टाइम आया है और उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करने आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चों का पेरेंट्स पे एहसान। देखो, बच्चे पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं और पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि बच्चे आपका कितना ख्याल रख रहे हैं, आपकी कितनी सेविंग्स कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों को जब अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सजेस्ट किए जाते हैं या उनके कॉल आते हैं कि सर कहाँ से पढ़ें, तो काफ़ी बच्चों के कॉल या व्हाट्सएप मेरे पास आए, सर हमारे पास बुक्स नहीं है, बुक्स नहीं है, हमारे पास सीरीज़ है, ये है, हम कहाँ से पढ़ें। तो देखो कितना पेरेंट्स की बचत कर रहे हैं बच्चे, बुक्स नहीं खरीद रहे हैं। मतलब इतना सेविंग पेरेंट्स की, देखिए बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई इतना जरूरी थोड़ा ही है आपके लिए। अब कई बच्चों का एक एक्सक्यूज होता है, सर अब तो एग्जाम आ गए, अब बुक्स पर परचेज करके क्या करेंगे हम। तो भाई, जब बीमार आदमी होता है तभी तो दवाई लेता है, कि पहले ही दवाई खरीद के रख लेता है। तो आपने पढ़ना ही अब शुरू किया तो बुक्स की रिक्वायरमेंट तो अभी है, आपको अभी खरीदना चाहिए। अब देखो क्या कितनी सेविंग कर रहे हैं, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। कॉलेज की किसी भी कोर्स के अंदर आप ओवरऑल टोटल बुक्स खरीदें विद आपके रजिस्टर वगैरह, अगर आपने लिखने का थोड़ा ठान रखा है कि हाँ हमें नोट्स बनाने हैं, तो टोटल आपका 2000 से ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होता। और बुक्स परचेज भी मत करो, रेंट पे अवेलेबल होती है, तो इसका 50% तो आपको वापस मिल जाता है। मतलब केवल 1000 रुपीज में आप सारी बुक्स आपकी परचेज कर सकते हो। अब बोले कि सर अब तो एग्जाम में कम टाइम रह गया, कैसे खरीदें। अरे 1000 में, मतलब फिर मैं वही कह रहा हूं, आपका एग्जाम में 3 दिन का 4 दिन का गैप है, 8 से 10 दिन अगर बाकी हैं, तो अभी तो पढ़ना शुरू किया है, तो बुक्स हो, सीरीज हो, 5 ईयर के पेपर, कुछ भी हो, आपके पास अभी तो अवेलेबल होने चाहिए। तो पेरेंट्स पे इतना एहसान मत करो कि आपके एहसानों के नीचे वो दब जाएं। इतनी बचत आपने कर दी पेरेंट्स की, बताओ आप। और पेरेंट्स आपको सोचते हैं कि ये तो नालायक हैं, हमारे पैसे खर्च करते हैं। तो इतना एहसान पेरेंट्स पे मत करो कि आपके एहसानों के नीचे वो दब जाएं। आपको ये बुक्स लेनी चाहिए। 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 2000 एग्जाम में आपके कुछ दिन बाकी हैं, जैसे एग्जाम हो जाएं पूरे और उसके बाद बुक्स वापस दे दो, 1000 रुपए तो वापस मिल जाएंगे आपको। तो आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए पढ़ने के लिए कि हमारे पास बुक्स नहीं है। अरे मार्केट जाओ, बुक्स ले लो, सेकेंड हैंड ले लो बुक्स। जिन चीज़ों में चेंज नहीं होता है, सेकेंड हैंड बुक्स आप ले सकते हो, और भी सस्ती आ जाती हैं। तो प्लीज़ बुक्स लीजिए, पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स जो है सेल्फ बनाइए। डिपेंडेंट मत होइए कि हर चीज़ हमें मिल जाए, सर नोट्स भी दे दो। कई बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि सर ये जो हम रिसर्च करके हमने पहले बना भी रखी वीडियोज़ देखना, तो उसमें भी ये रहता है। बोले सर इनके आंसर भी दे दो। अब क्वेश्चन है, बोलते बच्चे सर ये तो 1 वीक सीरीज के अंदर इनके तो आंसर ही नहीं, हमारे पास तो 1 वीक सीरीज है, बुक सही नहीं। तो अरे भाई, पेरेंट्स पे इतना क्यों एहसान कर रहे हो कि एहसानों के नीचे दब जाए वो। ले आओ ना बुक्स। तो हर चीज देखो, ये एग्जाम जो होते हैं, आप पढ़ोगे कोई भी चीज, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट या न्यूमेरिकल कोई भी आप पढ़ते हो, फॉर्मूले याद करते हो, सब चीजें 1 से 2 महीने बाद भूल जाओगे आप। तो जो स्टडी का जो एक मेन मोटिव होता है, वो केवल ये नहीं होता कि आपको चीजें रटनी है। आपकी जो माइंड की पावर है किसी चीज को कैच करने की, किसी चीज को समझने की, वो डेवलपमेंट होता है। और एक जिस स्ट्रीम में आप हो उससे रिलेटेड पढ़ते हो, तो वो माइंड सेट जो आपका माइंड है उसी रास्ते पे डेवलप होता जाता है। तो ये डेवलपमेंट के लिए है, ताकि आप जो है अपना कैरियर आगे कभी भी किसी भी इसी फील्ड से रिलेटेड आप कहीं पर और जब जाते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए समझना आसान हो। आपने फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में जो पढ़ा, वो 5 साल बाद कहीं जॉब कर रहे हो तो याद नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर उससे रिलेटेड चीज़ें आपके पास आती हैं तो उसे समझना आसान होगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप अपना माइंड तो यूज ही नहीं कर रहे, आपको तो सब चीजें पकी पकाई चाहिए। तो फिर 5 साल बाद जब आप उस फील्ड में आपको वो चीज की रिक्वायरमेंट होगी स्किल की, तो आपने स्किल तो डेवलप ही नहीं की वो चीज। तो आप ज्यादा से ज्यादा खुद सेल्फ डिपेंड होकर नोट्स बनाएं।
आप कहीं से पढ़ रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं आप थ्योरी की क्लासेस भी ले रहे हैं, नोट्स भी आपके पास इधर उधर से ले, वो लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे सब मिला के आप अपने अच्छी तरह से नोट्स बनाएं, ठीक है। तो खुद का दिमाग थोड़ा सा यूज करें। कई बच्चों का रहता है कि सब हम तो बहुत गरीब हैं। अरे भाई 1000 में कितना गरीब हो जाओगे तुम? और गरीब हैं तो बाहर निकलो और पार्ट टाइम जॉब करो, जॉब कर सकते हो। आपके 2 वक्त का खाना तो आपको पेरेंट्स दे देंगे, लेकिन पढ़ाई का खर्चा तो आप उठा सकते हो। बाहर निकलो, जॉब करो, दुनिया कर रही है। केवल गरीबी का रोना रोने से नहीं होता। और कई पेरेंट, मतलब कईयों के पेरेंट्स के पास है पैसा और इतना दे सकते हैं, ये तो कोई मैटर ही नहीं। मतलब ओवरऑल आपके अगर कोई कॉलेज में जा रहा है तो कॉलेज की फीस को आप अलग हटा दो, तो उसके अलावा पूरे साल भर का स्टडी का 2 से 3 हजार रुपये, 4,000। आप कहीं क्लासेस भी लेते हो तो क्लासेस भी बहुत आजकल नॉमिनल रेट पे मिल रही हैं, तो 4-5 मतलब 5-6 हजार में तो पूरा साल भर का आपका एजुकेशन का खर्चा है। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो उसकी फीस का अलग, और कॉलेज की फीस भी ग्रेजुएशन में बहुत कम है, कॉलेज की फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और काफ़ी बच्चे नॉन कॉलेज कर रहे हैं तो उनकी बस केवल एग्जामिनेशन फीस लगती है। अब उतना अगर घर वाले नहीं दे सकते तो आप अर्न कर सकते हो। देखो, घर वालों को दोष नहीं है, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, वो चाहते हैं आपको बेटर फ्यूचर मिले, लेकिन अगर उनका नहीं सिस्टम सेट हो रहा तो आपके तो हाथ पैर हैं। आप उठिए, बाहर निकलिए, पार्ट टाइम जॉब कीजिए और फिर करो। अच्छा, एग्जाम टाइम में काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले जॉब कर लेते और एग्जाम टाइम में 2 या 3 महीने जॉब छोड़कर फिर अच्छी तरह प्रिपरेशन करते हैं। तो थोड़ा सा आप और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम टाइम में भी बहुत दुख देते हैं कि सर हमारे तो जॉब है, ये है। अरे वो जॉब ये सब शॉर्ट टाइम है, आप 1 या 2 महीने के लिए छुट्टी ले सकते हो, छोड़ सकते हो कि नहीं सब ये एग्जाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डिग्री होगी, आपके पास नॉलेज होगी, तो उससे और अच्छे एग्जाम और अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। तो प्लीज पेरेंट्स पे इतना एहसान ना करो, थोड़ा सा बुक्स ले लो और ये 1 महीना जो लास्ट बचा है उसमें घोट के पी जाओ। वैसे रूल तो कहता है कि भाई आप जैसे ही साल आपका शुरू होता है आप उसी समय, ये देखो, अभी खरीदोगे तो भी यही एक्सपेंसेस आएगा, शुरू में खरीदते तो भी ये, तो हमको शुरू में ही बुक्स वगैरह सब लेना चाहिए। वो नेक्स्ट ईयर के लिए आप ध्यान रखना कि भाई आप बुक्स ले लो, लेकिन ये नहीं कि सब तो साल निकल गया, हमारा तो एग्जाम आ गया, अब बुक्स लेके हम क्या करेंगे। अरे बुक्स लेके अभी तो करोगे, पढ़ाई तो अभी शुरू की है तुमने, तो बुक्स लेके आए, उसमें कुछ भी बेनिफिशियल आपको आप पढ़ रहे हो मिल रहा है और उसे लिख के आ रहे हो, अपने आप आपको बेनिफिट मिलेगा। जब आपके पास मैटर ही नहीं होगा, आप केवल आपको एक रट चलती आ रही है ग्रेजुएशन में कि 1 वीक सीरीज और पढ़ो और पास हो जाओ। अरे वो किस तरह से बच्चे पास हुए हैं, पहले क्या परसेंटेज आए हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग आपके आएंगे, फिर बैक आएगी, सारी चीज़ धरी रह जाएंगी। यहाँ पर दोबारा एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर वो फीस लगेगी, टेंशन अलग रहेगी, तो सारी चीज़ें आपकी बचत है ना वो वहाँ पर बराबर हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ मैं कह रहा हूँ बुक्स लीजिए, सीरीज भी लीजिए, 5 इयर्स के पेपर आप लेना चाहते हैं ताकि पैटर्न पता चले वो भी लीजिए। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2,000 रुपये से ज़्यादा 1 रुपये आपका नहीं लगेगा। आप बुक्स वगैरह सीरीज वगैरह ये सब कुछ 5 इयर्स के पेपर सब लेके भी पढ़ो तो ठीक है। तो आप आज ही अभी अब बाहर निकलिए और जो भी आपके पास नहीं है वो लेके आइए और पढ़ाई शुरू कीजिए। बाकी किसी को अगर बुरा लगा हो तो लग सकता है, लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगना भी चाहिए क्योंकि ये आपके काम है। और जो बच्चे बिल्कुल सही चल रहे हैं, बहुत अच्छा, आप सही रास्ते पे चलिए। अपने फ्रेंड्स को जो है उनको भी बताइए कि भैया इस चीज़ में बचत करने की ज़रूरत नहीं है, बचत अपन बहुत जगह कर सकते हैं। 1 या 2 फिल्म देखने मत जाना, कवर हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो ये देखिएगा। बाकी अगर कोई एग्जाम से रिलेटेड हेल्प चाहिए होती है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे तो हमने प्रीवियस ईयर के जो मतलब पेपर्स को एनालिसिस करके कौन कौन से क्वेश्चन इस साल बन सकते हैं, क्या है, उन सभी का लगभग पहले वीडियोस बना रखे हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। थैंक यू।